हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शिवम तिवारी बात करने वाले हैं एसवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 4 एसवाई बैफ क्लास सेम 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक है हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर है? इससे पहले आगे डिटेल्स बात करूँ, कुछ बच्चों का डाउट था सर बैलेंस शीट वाले सम लेके आ जाओ। मेरे बच्चे हर एक चीज़ मालूम है सर, एग्जाम नजदीक है और भी क्लास लेके आओ। पीपीआई ऑलरेडी इसलिए चालू कर दिया। पीपीआई के साथ में ये पढ़ना मेरे बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान रखना 4-5 क्लास 8 क्लास से पूरा फाइनल नहीं होगा भाई। अभी तो 9 और 10 क्लास के बाद ना अभी टाइप बचे हैं। 3 क्लास लेके आऊंगा पार्टली पेड अप, अगर आपने पता होगा तो पढ़ा होगा तो पार्टली पेड अप के बाद लेके आऊंगा बैलेंस शीट वाले कॉन्सेप्ट। पार्टली पेड अप के बाद जनरल एंट्री का जितना भी लेवल है आपके चैप्टर में सिलेबस में, मैं बीकॉम क्लास की बात करूं, मैं बैफ वालों की बात करूं, तब जाके कंप्लीट होता है। जनरल का काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसके बाहर तो भाई कुछ चांस ही नहीं, कुछ पॉसिबल ही नहीं। कब तक? पार्टली पेड अप तक, इसलिए उसकी 3 क्लास लाऊंगा। उसके बाद भाई 2 बैलेंस शीट वाले लेके आऊंगा। अगर नहीं समझेगा तो भाई और भी क्लास लेके आऊंगा, बट मुझे लगता है इनफ हो जाएगा। और इसके साथ में टेंशन मत लो, पीपीआई स्टार्ट कर दिया भाई, एटलीस्ट 1 क्लास 2 क्लास डेली मिल रही है, तो वो भी जाके साथ में कर लेना। और वहां पे भी यही सेम रूल फॉलो होगा, 5 क्लास से जजमेंट मत करना, क्योंकि जो मेन उसके कॉन्सेप्ट है भाई एटलीस्ट 10 क्लास 12 क्लास करना है, तभी 15 या 20 का जितने का भी सम बनेगा वो आउट ऑफ आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि 20 मार्क्स का भाई तो इतना इजी एग्जामिनर नहीं देने वाला। 20 मार्क्स आपके जेब में ऐसा रखेंगे नहीं, साथ में लेबल पढ़ाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। और बैफ वालों का 15 मार्क्स का टॉपिक है। क्लियर है? आई थिंक जो डाउट कंफ्यूजन था बच्चों के मन में, पर्सनल ऑलरेडी पूछा था, तो हर एक का बच्चे का डाउट यहाँ पे मैंने दे दिया, क्लियर कर दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये टॉपिक पे फोकस इसलिए है, इस टाइप वाले के ज़्यादा सम्स इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ध्यान रखना, पहले तो इंपॉर्टेंट है, कल की क्लास जो आने वाली है ना भाई, वो तो और इंपॉर्टेंट सम है, मैं बोल दूंगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और ये अगर समझा, जनरल समझा, तो भाई बैलेंस शीट समझो फॉर्मेट का गेम है, बाकी कुछ है नहीं उसमें टफ, बहुत सिंपल सा है। स्टार्ट करते हैं। भारत लिमिटेड हुज इशूड शेयर कैपिटल ऑन 31/12/2017 कंसिस्टेड ऑफ 12,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कितना है? 12,000 प्रेफरेंस शेयर है। 100 ईच पेड अप एंड 40,000 इक्विटी ऑफ 100 ईच 80 पेड अप। तो इक्विटी शेयर को इग्नोर ही कर दो, उससे अपने कोई काम नहीं है। डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 10। काम की चीज इधर है, क्लियर है कि नहीं? हम लोग प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की बात कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर ढूंढो भाई, क्या है प्रेफरेंस शेयर था सर? 12,008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीम कितने पे हो रहा है सर? 10 रुपीज 10 पर शेयर पे रिडम, प्रीमियम पे ओबी, प्रीमियम पे ओबी रिडम्पशन। तो पहले एंट्री अगर याद होगी तो जरा बताओ भाई, पहले नंबर वाली 1 वाली एंट्री रिडम्पशन पेबल ड्यू, ड्यू की एंट्री बता दो जरा, क्या था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कर दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और अगर प्रीमियम पे हुआ है भाई तो प्रीमियम को डेबिट, अगर प्रीमियम पे हुआ है तो प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, टू क्या आता है? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अकाउंट अमाउंट कैसे निकालेंगे? कोई बहुत बड़ा टेंशन का काम नहीं है, कैलसी उठा लो भाई। 12,000 डिबेंचर देके रखा था, एक डिबेंचर 100 का है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 12,000 इंटू 100 कर दो, कितना आया? 12,000 इंटू 100, 1 20 12, 12 लाख आ जाएगा। हाँ क्लियर है ना? 12 लाख आएगा ना, 12,000 1020 12 लाख। क्लियर है? ₹10 पर शेयर का इंटरेस्ट, सॉरी प्रीमियम है, तो कितना नंबर ऑफ डिबेंचर, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कितना है? 12,000 इंटू 10 कर दो, कितना होता है? 1,20,000। क्लियर है क्या हर एक बच्चे का? टोटल अगर कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बता दो, 13,20,000। अरे क्लियर है क्या?
नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना था सर 12,000, फेस वैल्यू कितना था 100, मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट आता है। और प्रीमियम की बात करेंगे ₹10 पर शेयर बोला था, तो 12,000 शेयर इंटू 10 कर दिया तो आ गया ये दोनों का टोटल करके इधर पे। अगर मैं आपसे पूछूं भाई नरेशन लिख सकते हो क्या, तो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को पता होगा बट मैं लिख देता हूँ। बीइंग अमाउंट पेबल या फिर ड्यू वर्ड लिखते हैं, अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर या फिर बीइंग अमाउंट पेबल फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों राइट है, कोई इशू नहीं। तो आ जाओ नंबर 2 पे। जैसे ही मैंने बताया आपको प्रीमियम आता है भाई, तो प्रीमियम के साथ इसको तुरंत रिटर्न ऑफ वाली एंट्री पास कर दिया करो, फिर आगे बढ़ना। और रिटर्न ऑफ का मतलब डेबिट था तो क्रेडिट कर दो, तो मैं इसको क्रेडिट कर रहा हूं। किसको? प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट की बात करूं भाई, 120 प्रीमियम का अमाउंट, 120 इधर। तो डेबिट क्या होगा बच्चा? डेबिट होता आपका कोई भी फ्री रिजर्व। क्वेश्चन आगे मेंशन करेगा कौन सा फ्री रिजर्व हमारे पास है, तो इसलिए मैंने डेबिट वाला आइटम अभी लिखा नहीं है। ये डेबिट तो आएगा बट क्या आएगा, कौन सा फ्री रिजर्व आएगा, क्वेश्चन मेंशन करेगा कौन सा आ रहा है। अब मैं आगे लाइन रीड कर रहा हूं, जरा देखो ना भाई। कंपनी बैलेंस शीट देके रखा है, जनरल रिजर्व इनके पास 18 लाख का है, 18 लाख का रिजर्व पड़ा है, तो वहां से कर दो सेटल। इसको मेंशन नहीं है और रिजर्व मेंशन किया ना भाई रिजर्व, तो वहीं से कर दो। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई जनरल रिजर्व अकाउंट, कर दिया। एंट्री किस चीज की पास किया आपने? नरेशन बीइंग प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज रिटर्न ऑफ। आपने एंट्री किस चीज की पास किया सर? रिटर्न ऑफ की, तो वो लिख दिया। अगली एंट्री नंबर 3 पे आ जाओ। ध्यान रखना प्रीमियम के जस्ट बाद ही इसको सेटल कर दिया करो। ये होने के बाद अब आगे बात करो, आगे क्या कंडीशन उन्होंने बोला है। अब मैं आगे लाइन रीड कर रहा हूं, जरा देखो ना। रिजर्व इन्होंने मेंशन किया 18 लाख का पड़ा है, कैपिटल रिजर्व भाई 170 का है। रिडम्पशन वाज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट, बोले आधा प्रॉफिट से दो एंड आधे के लिए न्यू इश्यू करो। और क्या इश्यू करना है भाई? 6000 7.5 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर। इसका मतलब शेयर इशू कितना नंबर ऑफ मेंशन है, कितने पे करना वो भी मेंशन है। पहले शेयर इशू कर दो, उसके बाद CRR क्रिएट करना। तो पहले न्यू इशू कर दो भाई। नया शेयर इशू किया, पैसा आया, बैंक डेबिट हो गया, तो मैं लिखूंगा क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया है हमारे पास, पैसा आया है, और पैसा आ किस रीजन की वजह से आ रहा है सर? टू प्रेफरेंस शेयर। वो भी कौन सा प्रेफरेंस शेयर? 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? प्रीमियम पे है तो मैं यहां पे लिखूंगा टू प्रीमियम ऑन 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर था? अगर वर्किंग नहीं समझता ना तो यहाँ पे मेंशन भी कर दिया करो भाई। 6000 था सर, इनटू 6000 दिखा कि नहीं, लाइन क्लियर बोला भाई 6000, और फेस वैल्यू कितने का है 100, तो मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। कितना आया भाई? 6 लाख। अगर मैं पूछूं किसी को दिक्कत है क्या भाई? नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं प्रीमियम की बात करूं, कितना प्रीमियम मेंशन था? ₹25 पर शेयर। शेयर कितना है भाई? 6000 इंटू 25 कर दो, इंटू 25, 6000 इंटू 25 करो, कितना आ रहा है? 6000 इंटू 25, 1,50,000 आ रहा है क्या? 1,50,000। क्लियर है क्या? वर्किंग भी इस टाइप पे आप लिख सकते हो समझने के लिए। दोनों को ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा ये अमाउंट बैंक वाला। अरे समझा क्या अमाउंट कैसे आया? आई थिंक समझा होगा भाई। अब तो नंबर भी मेंशन कर दियो। नरेशन देखो, नरेशन सिखा रहा हूं भाई। अमाउंट आया, पैसा है, किस लिए आया सर? 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने इशू किया है, तो नरेशन भी सिंपल बना दो भाई। बीइंग 7.5%
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड हुआ है, इशूड एट प्रीमियम पे इशू हुआ, एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू हुआ है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा। नेक्स्ट एंट्री अब करना है CRR क्रिएट। अब जरा देखो ना बच्चा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट कितना करना था? 12 लाख। आपके पास नया इशू से कितना है? कैपिटल से कितना है भाई? 6 लाख। तो बैलेंस कितना बच रहा है? 6 लाख। तो CRR कैसे क्रिएट होगा? 6 लाख का होगा। मेन यही तो पहचानना होता है। कैसे देखो ना, अगर आप इसको करना भी चाहो तो यहां पे देखो वर्किंग बना सकते हो भाई। प्रेफरेंस शेयर जो आप रिडीम करने की बात कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ध्यान रखना टोटल अमाउंट लिया करो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, होल्डर का अमाउंट मत लेना यहाँ पे जब आप CRR फाइंड आउट कर रहे हो। तो 12 लाख रिडीम करना है। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो न्यू इशू वाला ऑप्शन है और दूसरा हमें भाई CRR क्रिएट करना है। तो नया इशू से हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दिख रहा है? 6 लाख। तो भाई 12 में से 6 लाख तो यहां से आ गया, तो CRR कितना बचा? जो बैलेंस बचा चाहिए। तो वर्किंग भी इस पैटर्न में आप दिखा सकते हो। तो CRR क्रिएट कहां से होता है सर? फ्री रिजर्व। तो जनरल रिजर्व तो भाई 18 लाख है अपने पास, तो वहां से इजीली आप इसको सेटअप कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। CRR में फ्री रिजर्व हमारा डेबिट होता है और CRR क्रेडिट होता है। तो CRR कितना बैलेंस अभी तो दिखा है भाई 6 लाख, 6 लाख इधर दिखा, 6 लाख इधर दिखा। नरेशन किस चीज की एंट्री आप पास कर रहे हो? CRR क्रिएट किया मैंने, तो मैंने लिखा यहां पे बीइंग CRR क्रिएटेड फ्रॉम, कहां से क्रिएट किया? फ्रॉम जनरल रिजर्व। क्लियर है क्या? हो गया। पेमेंट की एंट्री कर दो, मतलब एंट्री नंबर 5 पेमेंट कर दो। पैसा जाएगा, और पैसा जाएगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो एंट्री लिख दो सिंपल सा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दो। अमाउंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट है वही कॉपी कर दो। 13,20,000। एंट्री किस चीज के पास किया? सर पेमेंट कर दिया, तो नरेशन भी सिंपल लिखूंगा, बीइंग पेमेंट मेड। आपने पेमेंट किया, पेमेंट मेड किस लिए पेमेंट किया? फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। या तो ये लिखो या तो सिंपल सा बीइंग पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्लियर है क्या? नरेशन समझा, कॉन्सेप्ट समझा? आई थिंक समझा होगा, स्पेशली उन बच्चों को जो रेगुलर चैनल के साथ कनेक्ट हैं। नोट कर लो आप इसको। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन किसी भी कॉन्सेप्ट में आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा BCom एंड BAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।